तो इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री, रेंज, हाइट। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर के लिए वो हवा में रहेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे किसी स्टोन को आप फेंकते हैं ना, तो जितनी देर तक हवा में रहेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर टी। टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, जितनी देर तक हवा में रहेगा। तो टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, जितनी देर तक। एयर क्वेश्चन नेग्लेक्ट किया, ये बात भी ध्यान रखना, समझने की कोशिश करते हैं। सी यार मुझे टाइम चाहिए, देखो ध्यान से, पहले समझने की कोशिश करो। लेट्स से this is x and this is y. This one is here. ना एक काम करते हैं ना, हम लोग पूरे टाइम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है ऊपर जाने का टाइम, इसको हम लोग बोल देते हैं टी ए, टाइम ऑफ एसेंट। और ऊपर से नीचे आने का टाइम डी, टाइम ऑफ डिसेंट। एंड टोटल टाइम इज टी। तो टी ए का मतलब हुआ ऊपर जाने का टाइम, मतलब टाइम ऑफ एसेंट। टी डी मतलब नीचे आने का टाइम, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो एक हमने ऊपर जाने का टाइम लिया, एक नीचे आने का टाइम लिया, लाइक दिस वे। तो इट्स लाइक दिस वे। You are you getting what I'm saying? ऊपर जाने का टाइम, तो टोटल टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टी ए प्लस टी डी, मतलब ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, दोनों मिला लेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टोटल टाइम इज, लेट्स से टोटल टाइम इज टी, दैट इज टोटल टाइम। अच्छा, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम हम क्या, या ऊपर जाने का टाइम कैसे निकालें, वो भी निकाल सकते हैं। चलो पहले ऊपर जाने का टाइम निकाल, ठीक है। जैसे ये समझो, पहले उसके बाद आई विल गिव टाइम टू राइट, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। ओके, सी यू। सो पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम। ठीक है, सो सी अवर डायग्राम। नाउ इट्स लाइक दिस वे। लाइक दिस वे, दिस वन हियर, ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। इट्स गोइंग लाइक दिस वे, टाइम इज टी ए। अच्छा, आपको मैंने बताया था इसकी वेलोसिटी जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है। इधर क्या होता है? टी साइन थीटा। इधर कौन सी वेलोसिटी थी? टी, सॉरी, हमने अब जब उसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया था, तो इधर कौन सी वेलोसिटी आई थी? यू साइन थीटा, दैट इज यू साइन थीटा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी जो है धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। velocity goes on decreasing, velocity और कम हो जाएगी, like this way, velocity goes on decreasing and highest point पे velocity is 0। जैसे जैसे ऊपर जाएगा velocity कम होती जाएगी, highest point पे velocity is 0। लेट्स से ऊपर जाने का टाइम कितना लगता है? लेट्स से टी ए। हम अपवर्ड जर्नी ले रहे हैं, ओनली अपवर्ड जर्नी, रिमेंबर अपवर्ड जर्नी ले रहे हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, दैट इज यू वाई, और फाइनल वेलोसिटी 0, और टाइम टी ले लेंगे हम लोग। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है टाइम कम होता जाए। ठीक है, तो पहले बताइए डायग्राम समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? ऊपर टाइम कम होता है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट। तो हम कौन सा, हम वर्टिकल मोशन लेते हैं। हमको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा मोशन ले रहे हैं। हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं। वर्टिकल में एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज माइनस जी एक्टिंग डाउनवर्ड।
अच्छा, क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट करता है ना बेटा, माइनस जी एक्टिंग डाउनवर्ड। तो फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, इसको हम इनिशियल लेंगे बेटा, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, इसको फाइनल ले रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस टाइम कितना टी ए, ऊपर जाने का टाइम, इसको लेफ्ट की तरफ लाओ। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया, दैट इज u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि ऊपर जब जाएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, u साइन थीटा अपॉन जी। जस्ट कॉम्पुट ऑन दिस वन। सर हाँ बेटा बोलो। सर एग्जाम में डेरिवेशन पूछेंगे। हाँ ये तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में है। स्टेट बोर्ड में कौन सा चैप्टर है तुम देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ किस चैप्टर में होगा ये। Sir, can you please scroll? हाँ जस्ट अच्छा ऊपर, अच्छा सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपको बता देते हैं बेटा कौन से पेज पे है। और थोड़ा स्क्रॉल नीचे। अच्छा जस्ट अ मिनट, ऊपर फॉर्मूले लिखे थे जो हमने कल किए थे, जस्ट हाँ ये सब दे रखा है बेटा, पेज नंबर 40 41 पे ऐसे दे रखा है मैं स्टेट बोर्ड की बुक में। आपको सेल्फ डेरिवेशन हाँ याद, सर। बड़े बड़े क्लास में आ गए हो ना तुम अब, तो तुम्हें डेरिवेशन वगैरह याद करने पड़ेंगे ना अब। जैसे छोटे क्लास में तो डेरिवेशन उतने होते नहीं है, पर बड़े क्लासेस में रहते हैं। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। एसेंट में तो ऊपर जाना है, डिसेंट में तो नीचे आना है। और टोटल टाइम एक्चुअली दोनों टाइम सेम होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। सपोज अगर 5 सेकंड ऊपर जाने में लगता है तो फिर 5 सेकंड नीचे आने में भी लगेगा, दोनों टाइम सेम रहता है। सर प्लीज नीचे स्क्रॉल कीजिए ना।
तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो ध्यान रखना थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है थीटा, दैट वन। तो u sin थीटा अपॉन g होता है, दैट इज द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, u sin थीटा अपॉन g। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, v इक्वल u माइनस gt वाला यूज कर लिया। Once you complete, inform me. Completed, sir. Done, sir. Okay, now, Done. okay. अब देखते हैं टोटल टाइम कैसे निकालते हैं। वैसे टोटल टाइम क्या होगा, इसका डबल कर देते तो टोटल टाइम आ जाता है, क्योंकि आपको मालूम है जितना ऊपर जाने का टाइम उतना नीचे आने का टाइम, लेकिन प्रूव करना पड़ता है तो प्रूव कर देते हैं। ये तो आधा टाइम हो गया ना, तो पूरा टाइम क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, लेकिन ठीक है फिर भी कर बता देते हैं। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम अगेन फिर से बार बार एवरी टाइम यू एनालाइज द डायग्राम, सी हियर अगेन टोटल टाइम कैसे आएगा, लुक हियर। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, रेंज r, इसका कोऑर्डिनेट क्या था r, 0। तो हैव यू नोटिस हियर, यहाँ पे at this point x is r and y is 0, and at this point x is 0, y is 0, that both in ये initial, I am taking this point as an initial, ये point initial है और ये point जो है वो final है। तो आपने नोटिस किया क्या, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों जगह पे y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, both the places। तो since initial and final are at same horizontal level, initial and final positions are at same horizontal level, दोनों सेम लेवल पे हैं, horizontal level। So net vertical displacement is 0, net vertical displacement 0 होगा ना, which displacement, vertical displacement is 0। मतलब वर्टिकल देखो, तुमने किसी स्टोन को थ्रो किया वो वापस ग्राउंड पे वापस आ गया, तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ग्राउंड पे ही है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट दोनों जगह पे 0 आ रहा है, दैट इज y कोऑर्डिनेट इज 0। तो एक काम करेंगे ना, हम लोग y कोऑर्डिनेट को 0 करके टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग टाइम t ले लेते हैं, चलिए। हाँ, टाइम इज t, टोटल टाइम इज t। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर से वर्टिकल मोशन, एक्सीलरेशन क्या होता है वर्टिकल, दैट इज माइनस g। अच्छा, सो हम लोग वही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो हमने कौन सा यूज किया, सेकंड इक्वेशन कर लिया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, दिस इज 0। व्हाई, बिकॉज नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0, दोनों जगह y कोऑर्डिनेट 0 ही आ रहा है ना, तो वर्टिकल तो 0 ही हो गया फिर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कितना होता है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज आपको मालूम है कितना होता है, दैट इज u sin थीटा, u sin थीटा आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा u sin थीटा कैपिटल T, एक्सीलरेशन माइनस हो जाएगा t स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो जी टी स्क्वायर बाय 2
इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। ये दोनों तरफ टी और टी कैंसिल हो जाएगा, एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड 2 विल कम दिस साइड, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो आर गेटिंग जैसे प्रूव किया, तो इस तरह से आपको टोटल टाइम भी मिल गया, लेकिन कोई जरूरत नहीं था टोटल टाइम निकालने को। हम चाहते तो जो ऊपर जाने वाला टाइम था ना, उसको हम डबल कर देते तो भी हमारा काम हो जाता है। जैसे CS को अगर मैं डबल कर देता है, जस्ट दिस इज फॉर्मूला, चेक इट। आई एम गिव 1 मिनट, मैं देता हूं आपको 1 मिनट समझने के लिए। जस्ट थिंक अबाउट दिस, कैसे कैलकुलेशन किया, जस्ट सी। जस्ट समझ लो पहले डेरिवेशन। Done, sir. हाँ, सो हमने रेंज का फॉर्मूला पढ़ लिया, टाइम का फॉर्मूला पढ़ लिया। ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम दोनों का सेम होता है, ये ध्यान रखना, रिमेंबर, लिख लो चाहे तो। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होता है, दैट इज यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टोटल टाइम जो होता है इसमें डबल हो जाता है, ठीक है, दो बोथ द टाइम्स आर सेम। So we did some formulas which are very necessary formulas for this projectile motion, ठीक है। So हमने formulas पढ़ लिए, ठीक है। उस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। एग्जाम पे एग्जाम वेरी करता है कि न्यूमेरिकल का लेवल क्या होता है, ठीक है, ओके। तो हम लोग, हाँ, कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन बॉयज एंड गर्ल्स, हो गया सबको? यस सर। अच्छा, Yes, sir. ओके। अगर अपने फॉर्मुलेस देख लेते हैं दोबारा फिर से, हमारे पास एक फाइनल फॉर्मुलेस की लिस्ट आ गई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सेकेंड रेंज का फॉर्मूला आ गया, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थर्ड हाइट का फॉर्मूला था, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2g, सॉरी इसमें 2g आता था। और हमें टाइम का भी फॉर्मूला मिल गया, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। यू कैन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम ना, इनके बिटवीन रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आप कहेंगे सर रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करें, हम कर सकते हैं। 1 और 2 को मैं आपस में रिलेट कर सकता हूं क्या? 1 और 2 को 1 और 2 का मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूं पहले, ठीक है। पहले काम करता हूं 1 और 2 के बिटवीन
ये काम करते हैं, पहले 2 और 3 के बिटवीन रिलेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रिलेशन निकाल लें, पहले हम लोग फर्स्ट निकालेंगे रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। आर मतलब रेंज और हाइट के बिटवीन, मतलब आप तो ये मालूम है सब मीनिंग क्या होती है, आपको मालूम है कि ये जब इस तरह से जाता है तो ये हाइट होता है और ये रेंज होता है, लाइक दिस वे टोटल टाइम टी लगता है, वो बात अलग है। अब इनके बिटवीन रिलेशन क्या होगा? तो आर और एच का रिलेशन हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आर और एच का रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एच मतलब रेंज एंड हाइट। तो एक काम करते हैं, एच का फॉर्मूला क्या है बेटा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है? ये तो हाइट का, ये रेंज का फॉर्मूला होगा। रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? यस बॉयज एंड गर्ल्स, याद है? साइन 2 थीटा का Two sin फॉर्मूला, theta cos theta. हाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इस मतलब एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं। ये आइडेंटिटी याद रखना है, टू लर्न इट, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा को हमने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। एक काम करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। टेकिंग रेशियो, रेशियो मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1। तो h अपॉन आर लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा। बेटा ये इन्वर्ट हो जाएगा। It will be R upon H, no? अच्छा अच्छा, सॉरी, 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख लिया तो ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। इट्स ओके बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा तो इसको इन्वर्ट कर देंगे, आर डिनोमिनेटर में तो पूरा इक्वेशन इन्वर्ट हो जाएगा, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें? क्या क्या कैंसिल होगा? यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए जी कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर जी कैंसिल हो गया, साइन थीटा एक कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या हमारे पास? एच अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 4, 2 टू जा 4 कॉस थीटा हो जाएगा ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा? टैन थीटा। Yes, sir. तो टैन थीटा आ जाएगा, दैट इज 4h अपॉन आर। हाँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा 4h अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा। तो आंसर क्या आ गया? टैन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको लर्न है। तो देखो आप हम सबके बिटवीन रिलेशन निकालें, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी ये क्या होगा ना, तुम्हें हाइट दिया है, तुम्हें रेंज चाहिए, तो फिर क्या बार बार फॉर्मूला यूज करने से अच्छा है कि रिलेशन यूज कर लो, tan थीटा इज 4h अपॉन आर। जस्ट सीधा रिलेशन कैसे निकाला? कुछ नहीं, दोनों फॉर्मूले का रेशियो ले लिया, निकल गया रिलेशन, और क्या है।
आपको लास्ट टाइम बताया था रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होता है? 45. 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना। 45 डिग्री पे रेंज इज मैक्सिमम। हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था, इसका स्पेशल केस कर लेते हैं। इसका स्पेशल केस क्या था? इसका केस, स्पेशल केस फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब ऊपर वाला इक्वेशन यूज करो बेटा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 4h अपॉन 45 डिग्री ना, आर मैक्स। tan 45 डिग्री क्या होगा? 1, तो आर मैक्स इज इक्वल टू 4h। इसका मतलब 45 डिग्री पे, इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री पे रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो हाइट होता है ना, आर मैक्स जो होती है वो 4 टाइम्स ऑफ हाइट होती है 45 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा ना फिर, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे फिर। आर मैक्स इज इक्वल टू 4h। वैसे फॉर्मूला याद है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। तो हमने रेंज और हाइट के बिटवीन रिलेशन निकाल लिया। डन बाय एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नो, अब हम लोग निकालते हैं रिलेशन बिटवीन, दूसरा रिलेशन को, टाइम एंड हाइट रेंज निकाल देते हैं। रिलेशन बिटवीन, कुछ नहीं, दोनों फॉर्मूलेस का रेशियो लेते जाओ और रिलेशन मिलता जाएगा। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पूरा टाइम। तो टाइम क्या था? दैट इज u साइन थीटा अपॉन जी, और रेंज क्या था? दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा को फिर से लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बराबर दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं फिर से इसको, तो ये हो जाएगा दैट इज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर से दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम लोग। टेकिंग रेशियो, सर ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकती है क्या? नहीं, इसका रिलेशन आता है। इसका रिलेशन मतलब न्यूमेरिकल जो है ना, रिलेशंस का है। यू शुड नो ऑल दिस मैनिपुलेशन, कहने का मतलब ये है। तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2,
ध्यान दो, वन इसका स्क्वायर कर रहे हैं फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर करो और फिर 2 से डिवाइड करो। स्क्वायर, ये इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर कर लेते हैं, काम करते हैं, स्क्वायर हमने किया है तो टी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक जी कैंसिल हो जाएगा, फिर से tan थीटा आ जाएगा। तो एक्चुअली हमने स्क्वायर इसलिए किया था ताकि tan थीटा आ जाए। तो टी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 4 और 2 भी चला जाएगा 2 tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2r। टी स्क्वायर अपॉन 2r, दिस इज सेकंड रिलेशन। यूज क्या होता है रिलेशन का भी बताएंगे। You have to learn it. सर वो नीचे का जी किधर गया? हाँ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, थैंक यू। जी टी स्क्वायर अपॉन 2r, tan थीटा है नीचे जी रह जाएगा, इज करेक्ट। ओके थैंक यू। जी टी स्क्वायर अपॉन 2r आ जाएगा। देख लीजिए रिलेशन, मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर थोड़ा सा। हाँ साइन टू थीटा याद रखो ना, एवरी टाइम साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा टी स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि हमको tan निकालना था ना, tan बनाना है, सब फॉर्मूले में tan लाना है। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना।